राधा रानी अलग अलग तरीके से आविर्भाव होती है। क्योंकि हम रावल में हैं तो हम रावल से संबंधित जो श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य के बारे में बताया गया है उस कहानी को हम चर्चा करेंगे। ऐसा बताते हैं कि एक बार सूर्यदेव जो है, सूर्यदेव की इच्छा हुई, ये जो गोलोकेश्वरी है श्रीमती राधा रानी है, उनको वो पुत्री के रूप में चाहते थे कि उनकी पुत्री हो साक्षात गोलोकेश्वरी। तो उन्होंने सोचा भी क्या करेंगे, ठीक है, तो उन्होंने भगवान कृष्ण की तपस्या करी, उपासना करी। भगवान कृष्ण वैसे ही सूर्यदेव से बड़े संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। तो बहुत ही जल्दी भगवान कृष्ण उनके पास आकर के बोलते हैं, सूर्यदेव आपको क्या हो गया, आपको क्या चाहिए? कह रहे हमारी इच्छा है कि जो आपकी हृदय की शक्ति है श्रीमती राधा रानी, वो मैं पुत्री रूप में उनको चाहता हूँ। तो भगवान तुरंत मान गए कि मेरे भक्त कुछ चाहते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो कुछ समय बाद ही पृथ्वी पर गोकुल के महावन में एक रावल नाम का क्षेत्र हुआ। इस गांव के बीच महाभानु नामक एक राजा थे। महाभानु के 5 पुत्र थे, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु और प्रतिभानु। इन सभी 5 भाइयों के अंदर विनम्रता, सम्यता और भगवान की भक्ति करने के लिए महान वैष्णव के जितने गुण हैं वो सभी इन 5 भाइयों में थे। परंतु फिर भी इन 5 में से वृषभानु को राजगद्दी संभालने का ये मौका मिला, ये बताया गया। तो शास्त्रों में ऐसे बताते हैं कि वृषभानु साक्षात सूर्यदेव ही हैं, उनमें और सूर्यदेव में कोई भिन्नता नहीं है। और राजा वृषभानु श्री हरि की प्रसन्नता के लिए उन्होंने यहाँ पर रावल में सैकड़ों राजसूय यज्ञ किए और इस प्रकार से वे राजऋषि बने। कुछ समय बाद इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे वृषभानु है, एक और गोप जो है वो बहुत विख्यात थे, उनका नाम था बिंदु और उनकी पत्नी का नाम था मुखरा। उनके भी कुछ बच्चे हुए, 5 पुत्र और 3 पुत्रियां।